पैसिफिक के पार मौजूद हैं ज्वालामुखी वाले अनोखे द्वीप। इनमें मशहूर द्वीप समूह गैलापागोस भी है और अनजान छोटे छोटे एटॉल यानी प्रवाल द्वीप भी। इक्वेटर के आसपास इन इलाकों में कुछ बहुत ही अनोखे और विचित्र जीव बसते हैं। तैरने वाले रेप्टाइल्स, न उड़ सकने वाले पक्षी, अपनी जगह से बेघर पेंगुइन्स, नाचने वाले समुद्री परिंदे और दुनिया के सबसे बड़े जमीनी क्रस्टेशियन। इक्वेटर, ये लाइन 11 देशों और 4 समुद्रों से होकर गुजरती है। यहाँ जमीन पूरे साल सूर्य के सबसे करीब होती है और यहाँ दिन और रात होते हैं बराबर। इक्वेटर पर मौजूद है 20 ज्वालामुखीय द्वीपों का एक समूह। इन्हीं से बनता है मशहूर गैलापागोस आर्किपेलागो। कॉन्टिनेंटल साउथ अमेरिका से 1000 किलोमीटर पश्चिम में विकास प्रक्रिया का भरपूर जलवा दिखता है और इस जगह पर बड़ा असर डालते हैं 3 बड़े महासागरों के बहाव। हालांकि इन द्वीपों को दक्षिण अमेरिका से आने वाले हम्बोल्ट ओशन करंट के ठंडे पानी का ही सामना करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी उत्तर से मौसमी गुनगुना बहाव भी इससे आ मिलता है। इसके नतीजे में अक्सर प्रशांत के गुनगुने पानी में मिलने वाली प्रजातियों की मुलाकात होती है ठंडे पानी के जीवों से जो उत्तर या दक्षिण में फलते फूलते आए हैं। पेंगुइन्स, सी लायंस और एल्बाट्रॉसेस ठंडे पानी वाले इन बहावों में खूब फलते फूलते हैं। पश्चिमी हिस्से में मिलते हैं कछुए, हैमरहेड्स और खूबसूरत मछलियां। यहाँ जमीन पर कछुए, रेंगने वाले जानवर और तमाम तरह के समुद्री पक्षी मौजूद हैं। इक्वेटर पर बसी इस जन्नत में सब ने खुद को अनोखे ढंग से ढाला है। गैलापागोस में मिलने वाले जीव जो लगते हैं अक्सर वैसे होते नहीं। कॉर्मोरेंट्स खुद को ढाल सकने वाले ऐसे शिकारी हैं जो दुनिया के कई हिस्सों में मिलते हैं, लेकिन यहाँ ये पश्चिमी हिस्से में सिर्फ 2 द्वीपों पर पाए जाते हैं और गैलापागोस की प्रजातियां बहुत ही अनोखी हैं। ये उड़ नहीं सकती। इन ज्वालामुखी द्वीपों पर शिकारी नहीं है, इसलिए कॉर्मोरेंट्स ने उड़ना ही छोड़ दिया। इनके उड़ सकने वाले सहवंशियों के मुकाबले इनके पंख छोटे और मैले कुचैले से दिखते हैं। इनकी छाती पर मौजूद हड्डी का उभार भी खत्म हो गया है, जहां बड़े पंख जुड़े होते हैं। अपने पानी में मौजूद शिकार को पकड़ने के लिए ज्यादातर पक्षियों के लिए उड़ना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ फर्नांडीना द्वीप पर ये उथले पानी में अपनी जरूरत की चीजें जुटाने के हिसाब से ढल गए हैं, जैसे कि खुराक और बिना पेड़ वाले इस द्वीप पर घोंसला बनाने की सामग्री। तिनकों और पत्तियों की जगह काम चलाया जाता है ताजा सीवीड से। मादा जो घोंसला बना रही है उसमें सीवीड का भी इस्तेमाल कर रही है। घोंसला बन जाने पर इसमें अंडे रखे जाएंगे ताकि उन्हें सख्त और ज्वालामुखीय चट्टानों से बचाया जा सके। इस द्वीप के उत्तर पूर्व में मौजूद इस पथरीली छोटी खाड़ी में रहते हैं करीब 1 लाख मरीन इग्वाना। ये ठंडे खून वाले जीव हैं, तो सुबह पेट भरने के लिए निकलने से पहले ये चट्टानों के ऊपर धूप सेकने लगते हैं। प्रजनन के मौसम में नर इलाके को लेकर आपस में जूझते हैं और मादाएं आराम से धूप सेकती रहती हैं।
इस तरह की कुश्तियों में सिर टकराया जाता है, तेवर दिखाए जाते हैं और इनकी पीठ पर मौजूद कलगी खड़ी हो जाती है। लेकिन ये एक दूसरे को कभी काटते नहीं। हारने वाला बहुत सावधानी से पीछे हट जाता है और जगह छोड़ देता है। फिर इग्वाना के शरीर का तापमान इतना बढ़ जाता है कि वो समुद्र में डुबकी लगाने निकल पड़ते हैं। ये ठंडे खून वाले जीव हैं, तो इन्हें गर्मी मिलती है इक्वेटर की तेज धूप से। पहला बड़ा नर बहुत ध्यान से पानी के किनारे की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पेड़ पौधे बस नाम को ही हैं। तो इन जीवों ने खुद को अनोखे ढंग से ढाला है और ये समुद्र की तली में मौजूद वनस्पति खाते हैं। किनारे से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर पानी के नीचे जैसे एल्गी का एक बाग मौजूद है। सिर्फ सबसे बड़े नर ही अपने आकार की वजह से यहाँ तक गोता लगा सकते हैं। और ये इग्वाना की इकलौती ऐसी प्रजाति है जो गोता लगाती है। यहाँ जमीन पर तापमान 21 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। लेकिन समुद्री पानी का तापमान सिर्फ 16 डिग्री है, यानी ये ठंडे खून वाले किसी रेप्टाइल की जान ले सकता है। लेकिन इस नर के पास इससे जूझने के लिए कुछ तरीके हैं। ये खून को अपने मुख्य अंगों की तरफ खींच लेता है और वो काम करते रहते हैं। साथ ही ये अपने दिल की धड़कन को भी काफी घटा लेता है। इस तरह ये अपने शरीर के तापमान में आने वाली 15 डिग्री की गिरावट को झेल जाता है। लेकिन ये ठंडे पानी में 2 घंटे से ज्यादा नहीं रह पाते। दिन आगे बढ़ता है तो एक और बड़ा इग्वाना पानी में उतर जाता है। ये अपने लंबे नाखूनों के जरिए तेज बहाव का सामना करता है। इसे तली से चिपके रहना होगा। ये ज्यादा दूर तक बह जाने का खतरा नहीं उठा सकता, क्योंकि इससे पहले कि इसके शरीर का तापमान काफी घट जाए, इसे अपना पेट भी भरना है। इन्हें काफी खुराक चाहिए। खुशकिस्मती से एल्गी कुछ ही दिन में फिर से बढ़ जाती है। इग्वाना सांस लेने के लिए अक्सर सतह पर आते रहते हैं। देखा गया है कि ये एक बार में 30 मिनट तक पानी में रह पाते हैं। इन्हें जैसे अंदाजा हो जाता है कि इन्हें कब किनारे पर लौटना चाहिए। लेकिन एक लंबे गोते के बाद बड़े नर अपने शरीर का तापमान घट जाने के कारण कभी कभी बड़ी मुश्किल से तैर पाते हैं। अगर ये समुद्र की तरफ बह जाएं, तो इनकी मौत तय है। इसलिए इन्हें गुनगुने पानी वाले किनारों की तरफ लौटना ही होता है। और नर सुरक्षित लौट आया। लेकिन अगर पानी के नीचे सिर्फ ऐसे बड़े नर ही अपना पेट भर पाते हैं, तो फिर मादाएं और छोटे आकार के नर कैसे खा पाते हैं? गैलापागोस के बड़े आकार के मरीन इग्वाना को खुराक मिलती है पानी के नीचे मौजूद एल्गी के बड़े बड़े चारागाहों से। लेकिन छोटे इग्वानास कैसे जिंदा रह पाते हैं? इनके लिए सब्र ही सब कुछ है। ये ज्वार के उतरने का इंतजार करते हैं ताकि एल्गी वाली वही सतह पानी से बाहर आ सके। पर ज्वार के दोबारा आने से पहले इनके पास भी वक्त कम होता है।
फर्नांडीना के उत्तर में मौजूद है केप डगलस। यहां ठंडे खून वाले एक और रेप्टाइल ने भी खुद को ठंडे पानी के मुताबिक ढाल लिया है। यह है गैलापागोस ग्रीन टर्टल। इसके पास इग्वाना जैसे बड़े नाखून नहीं होते, तो इसे एल्गी को चरने के लिए ज्वार के खिलाफ तैरना होता है। गैलापागोस बीचेस पर घोंसले बनाने वाली ये इकलौती प्रजाति है। सिर्फ कछुए ही यहां दूसरी जगह से आने वाले जीव नहीं हैं। सांता क्रूज नाम के सेंट्रल आइलैंड पर खारे पानी का मेल होता है मीठे पानी से, और उससे किनारे के नजदीक बनते हैं नमकीन पानी वाले लगून। यहां पानी में चलते कुछ अनोखे पक्षी दिखते हैं। ये हैं फ्लेमिंगोज। ये कमाल के जीव इस तरह सिर झुकाकर अपना पेट भरते रहते हैं। कुदरत ने इनकी चोंचें ऐसी बनाई हैं कि वो अपनी खुराक से कीचड़ और गाद को अलग कर देती हैं। ये अक्सर छोटे क्रस्टेशियंस को ही खाते हैं। उनमें होते हैं कैरोटीन पिगमेंट, जिनके कारण इनके पंख गुलाबी हो जाते हैं। ऐसे करीब 350 पक्षी यहां स्थायी रूप से रहते हैं। ये कैरिबियन आइलैंड से यहां आए हैं, जो गैलापागोस से करीब 1800 किलोमीटर दूर है। हो सकता है कि ये पक्षी ट्रेड विंड्स के जरिए आए हों, जो सिर्फ ट्रॉपिक्स में ही चलती है। गैलापागोस के हालात बहुत ही अनोखे हैं। कई समुद्री बहावों के मेल वाली जगह, और यहाँ इक्वेटर की गर्मी का असर सतह के तापमान पर भी नजर आता है। इतना ही नहीं, हालांकि यहाँ 2 मौसम होते हैं, नम और खुश्क, लेकिन साल के कुछ हिस्से में पानी के तापमान में भी काफी बड़ा फर्क नजर आता है। इस द्वीप के आसपास दक्षिण अमेरिका की तरफ से आने वाले हम्बोल्ट ओशन करंट के कारण ठंडा पानी मौजूद रहता है, जो अंटार्कटिका से लाता है ढेर सारे पोषक तत्व। और ये गैलापागोस के जानवरों के लिए किसी दावत से कम नहीं। जनवरी से अप्रैल तक बारिश के मौसम के दौरान ठंडे हम्बोल्ट का असर कम होने से द्वीपों पर गुनगुने पानी का असर बढ़ जाता है। सतह पर पानी का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि पोषक तत्वों से भरे ठंडे पानी का यहां पहुंचना अभी बाकी है, जिससे फिलहाल खुराक कम है। कमाल की बात है कि गैलापागोस पेंगुइन्स पूर्वी और पश्चिमी दोनों द्वीपों पर रहने के हिसाब से ढल चुके हैं। इक्वेटोरियल गैलापागोस में पेंगुइन्स की मौजूदगी उन पोषक तत्वों के कारण है जो ठंडे बहावों के साथ आते हैं और इनके जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं। गैलापागोस में कुछ बड़ी मछलियां भी मिलती हैं। जैसे कि स्कैलप्ड हैमरहेड शार्क्स, जो यहां पूरे साल रहती हैं। ये राज कोई नहीं जान पाया कि जनवरी में ये विशाल झुंडों में क्यों इकट्ठी होती हैं। एक अनुमान यह है कि इस द्वीप के मैनग्रोव्स और रीफ्स में इनकी नर्सरी वाली जगहें हैं। यहाँ शार्क्स की मौजूदगी इस बात की निशानी है कि यहाँ उनकी खुराक के लिए बड़ी मछलियां और स्क्विड हैं, खासकर इस द्वीप के बूबीज के लिए, जिन्हें इन शिकारों को पकड़ने में महारत हासिल है। बूबीज अपनी खुराक को इस तरह पानी में गोते मारकर पकड़ते हैं।
लेकिन पानी अब भी गुनगुना है, तो इन्हें अपनी मेहनत का खास इनाम नहीं मिलता। इस जोड़े ने 3 अंडे दिए थे, लेकिन फिलहाल खुराक सिर्फ एक चूजे के लायक ही है। इस चूजे का जिंदा रहना समुद्र के बहावों पर टिका हुआ है। जून में यहां पहुंचने वाला ठंडा बहाव नतीजा है इक्वेटोरियल ट्रेड विंड्स कहलाने वाले एक फिनोमेनन का। पृथ्वी के घूमने से इक्वेटर के इर्द गिर्द ये हवाएं चलती हैं। इससे एक ठंडा और गहरा बहाव भी शुरू होता है, जो पूर्व की ओर गैलापागस के पश्चिमी तट की तरफ रवाना होता है, और ये इंतजार करते हैं उसी बहाव का जो भरा होता है पोषक तत्वों से। लेकिन उससे पहले बूबीज को कुछ और मुश्किलें हल करनी हैं, क्योंकि इस द्वीप पर सिर्फ यही इकलौते भूखे पक्षी नहीं हैं। इनके दुश्मन हैं फ्रिगेट बर्ड्स। ये लुटेरे तो जैसे इनके मुंह से ही निवाला छीन ले जाते हैं। घोंसला बनाने के लिए टहनियां इकट्ठी कर रही इस मादा बूबी को आसमान में उड़ रहे उन लुटेरों का सामना करना होता है, जो टहनियां भी चुराना चाहते हैं और खाना भी। फ्रिगेट बर्ड्स के पंखों का फैलाव 2 मीटर से भी ज्यादा होता है और इनकी कलाबाजियां देखते ही बनती हैं। ये कई दिन तक उड़ते रह सकते हैं, और तो और ये उड़ते उड़ते सो भी सकते हैं। ये उड़ते उड़ते किसी बूबी की चोंच से टहनियां भी चुरा लेते हैं। फ्रिगेट्स के शरीर का ढांचा बहुत हल्का और पंख लंबे और पतले होने से ये उड़ने में बड़े माहिर होते हैं। जब बूबी को लगता है कि अब जीतना मुश्किल है, तो वो टहनी छोड़ देती है। लेकिन फुर्तीला फ्रिगेट बर्ड इसे उठा ले जाता है। खुशकिस्मती से फ्रिगेट्स भी तभी ब्रीड करते हैं जब बूबीज, तो बूबी के चूजों को मिलने वाला खाना फ्रिगेट्स के बच्चों के भी काम आ सकता है। नर फ्रिगेट बर्ड मिलन के दौरान अपने गले में मौजूद एक अनोखे पाउच को फुला लेता है। मादाएं ऊपर उड़ रही हैं और नरों का एक झुंड अपने इस लाल पाउच से निकलने वाली ड्रम जैसी आवाज से उन्हें रिझाने की कोशिश में है। अगर बूबीज ठीक से फले फूले तो फ्रिगेट भी सही सलामत रह पाएंगे। ब्रीडिंग के लिहाज से ये जगह मुश्किल है और फ्रिगेट्स एक ही चूजे की परवरिश करते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि बच्चे के बड़े होने से पहले ही नर किसी और मादा की तलाश में निकल जाता है। चूजों की परवरिश 12 महीने तक की जाती है, दुनिया के किसी भी पक्षी के मुकाबले कहीं ज्यादा समय तक। गैलापागस की जलराशियों में समुद्री पक्षियों को पालने वाले कुछ पोषक तत्व काफी दूर से आते हैं। यहाँ से 8000 किलोमीटर पश्चिम में मौजूद है एक छोटा सा ज्वालामुखीय एटॉल, जो घिरा है जबरदस्त रीफ से। इससे मुहैया होने वाले पोषक तत्व आते हैं इस द्वीप के एक पक्षी से। यहाँ रहते हैं रेड फुटेड सी बर्ड्स और दुनिया के सबसे बड़े और सबसे डरावने गैलापागस का खुश्क इकोसिस्टम प्रशांत महासागर में मौजूद दूसरे इक्वेटोरियल द्वीपों से बहुत अलग तरह का है।
लेकिन पश्चिम में हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसा द्वीप है जो इक्वेटर की वजह से इससे अनोखे ढंग से जुड़ा हुआ है। छोटा सा पाल्मायरा अटॉल हवाई और अमेरिकन समोआ के बीच मौजूद है। यहाँ इंसान नहीं रहते, यहाँ तो हैं अनोखे जीव और पेड़ पौधे। यहाँ के पेड़ों की ऊंचाई 30 मीटर तक हो जाती है। इतने बड़े आकार के पेड़ ज्वालामुखीय द्वीपों पर बहुत कम होते हैं क्योंकि यहाँ मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। यहाँ भी एक बड़ा जीव रहता है जो बहुत डरावना भी है। ये है कोकोनट क्रैब। इस प्रजाति का कोई नर 1 मीटर तक चौड़ी अपनी टांगों से 28 किलो तक वजन उठा सकता है। जो नारियल अपने आप जमीन पर गिर जाते हैं उन्हें खाकर ही ये न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े केकड़े बल्कि सबसे बड़े जमीनी इन्वर्टिब्रेट्स भी बन पाते हैं। अपने अगले विशाल नाखूनों से ये किसी शेर के जबड़े जितनी ही 3300 न्यूटन्स की ताकत डाल सकते हैं। इस तरह ये किसी खुले नारियल से उसका सफेद हिस्सा निकाल लेते हैं। अपने दोस्तों की मदद से कहते हैं कि ये तो पेड़ों पर चढ़कर उन्हें काट भी देते हैं। नारियल के अलावा यहाँ खाने के लिए कुछ खास है भी नहीं और केकड़ों को जो मिलता है उसे ही खुराक बना लेते हैं। ये बिना बसावट वाले द्वीप पर इसलिए फलते फूलते हैं क्योंकि यहाँ इनका कोई शिकारी नहीं है, पर यहाँ पूरी तरह शांति भी नहीं। वक्त वक्त पर केकड़ों के बीच लड़ाइयां होती रहती हैं। जंगल की जमीन पर बेशक केकड़ों का कब्जा हो, लेकिन पेड़ों की चोटियों पर नियंत्रण होता है समुद्री पक्षियों का। यहाँ घोंसला बनाने के लिए इनकी 11 प्रजातियां आती हैं। ये उन गिने चुने द्वीपों में से एक है जहां समुद्री पक्षी अपने बच्चों को बड़ा कर सकते हैं। ये नारियल के पेड़ों में घोंसला नहीं बना पाते क्योंकि उनमें इस काम लायक डालियां नहीं होती। एक पेड़ में ऊंचाई पर एक चूजा इंतजार कर रहा है। ये है बूबी का चूजा। ये पाल्मायरा बूबीज इन्हीं से जुड़ी एक प्रजाति है और इनके पंजे चटक लाल होते हैं। मिलन के दौरान इनकी सुर्खी और बढ़ जाती है। बेशक ये एक समुद्र के नजदीक हों, लेकिन गर्म प्रशांत में वैसी खुराक नहीं मिलती जैसी गैलापागोस बूबीज को मुहैया है। यहाँ वयस्कों को अपना ज्यादातर वक्त समुद्र में मछलियां पकड़ने में बिताना होता है। इनकी पसंदीदा खुराक है स्क्विड और फ्लाइंग फिश जो रीफ के आसपास नहीं रहती। यहाँ तो शायद इतनी खुराक ही मिलती है कि एक चूजे की परवरिश हो सके। अगर चूजा मर जाए तो उसके माँ बाप अगले साल तक दोबारा मिलन नहीं करेंगे। लेकिन बूबी के मरे हुए चूजों की रिसाइकलिंग झटपट हो जाती है और ये काम करते हैं कोकोनट क्रैब्स। ये इनकी वैकल्पिक खुराक है। बड़े समुद्री पक्षियों की मौजूदगी के कारण पिसोनिया पेड़ों को भी फायदा होता है। इनका ग्वानो काम करता है एक बढ़िया खाद का, बस इसमें मिलना होता है पानी। यहाँ हर साल करीब 4 मीटर बारिश होती है, लेकिन इस द्वीप पर पानी का भराव नहीं होता क्योंकि ये बना है पोरस कोरल सैंड से, इसलिए बारिश का पानी झटपट निकल जाता है। क्रैब सांस लेता है अपनी मॉडिफाइड गिल्स के जरिए, लेकिन इसे अपनी छोटी टांग के जरिए इन्हें नम रखना होता है। ये टांग बूंदों को सहेज दी जाती है। अपने शरीर में नमक का संतुलन बनाए रखने के लिए ये समुद्री पानी भी पीता है।
इस छोटे से एटॉल को तूफान अक्सर झंझोड़ते रहते हैं। यहाँ कोई खुश्क मौसम नहीं होता, यहाँ बारिश होती है पूरे साल। कुदरती फर्टिलाइजर्स बहकर पहुंचते हैं समुद्र में, तो पानी के अंदर पनप जाती है एक कमाल की दुनिया। इसके बिना पानी में ना तो मछलियां और ना ही दूसरे जानवर रह पाएंगे। कॉन्विक्ट सर्जन फिश का एक झुंड गुआनो से पनपी भरपूर एल्गी को खाने में मस्त है। रीफ की चटक रंगों वाली मछलियों को देख आपको ये जगह शायद मासूम लगे, पर ये नजर का धोखा है। रीफ रात में बड़ी तेजी से और अजीब ढंग से बदल सकती है। तब अंधेरे में से बाहर आने लगते हैं रहस्यमय विशाल जीव। गैलापागोस के 8000 किलोमीटर पश्चिम में मौजूद है पाल्मायरा एटॉल। यहाँ सूरज डूब रहा है। इक्वेटर पर शाम हमेशा जल्दी होती है। बूबीज अब भी खुले सागर में अपना पेट भर रहे हैं, लेकिन पानी के अंदर समुद्री जीव खुद को बदल रहे हैं रात के मुताबिक। बम्प हेड पैरट फिश सोने के दौरान छिप सी जाती है। कई मछलियां नींद ले रही हैं और इस बीच छोटे छोटे जू प्लैंकटन पेट भरने के लिए आने लगते हैं सतह की ओर। लेकिन सभी जीव झपकी नहीं ले रहे। विशाल मैंटा रेज छोटे जीवों को खाने आ पहुंची हैं। उन्हें हर रात नसीब होती है ये दावत। ये ऊपर से सीधे नीचे तैरकर बहुत छोटे शिकार को अपनी फिल्टरिंग प्लेट्स में समेट लेती हैं। अजीब बात है कि इनके दांत होते हैं, लेकिन नर इनका इस्तेमाल सिर्फ मिलन के दौरान मादा को पकड़ने के लिए ही करते हैं। अगली सुबह मैंटा रेस चली जाती हैं समुद्र के मुख्य चैनल की ओर और रीफ में फिर से जान पड़ जाती है। पाल्मायरा का यह विशाल कोरल इकोसिस्टम बना है समुद्र के ठंडे और गहरे बहाव के कारण। क्रोमवेल करंट समुद्र की सतह से 100 मीटर नीचे बहता है और अपने साथ इक्वेटर के सभी द्वीपों तक पहुंचाता है पोषक तत्वों को। ये पाल्मायरा जैसे छोटे एटॉल्स को बायोलॉजिकली गैलापागोस के बड़े द्वीप समूहों से जोड़ता है। पाल्मायरा की मछली प्रजातियां भी अपने अंडों को फैलाने के लिए क्रोमवेल करंट का इस्तेमाल करती हैं। चरम ज्वार के वक्त मछलियां छोड़ती हैं स्पर्म और अंडों को। अंडे नीचे बैठ जाते हैं और क्रोमवेल करंट उन्हें ले चलता है अपने साथ। इनमें से कुछ तो गैलापागोस तक पहुंच जाते हैं। बटरफ्लाई फिश के अंडे भी इस बहाव के साथ बह जाते हैं, लेकिन यहां हालात अलग हैं। रीफ को पसंद करने वाली इन ट्रॉपिकल मछलियों को गैलापागोस के पास वाली ठंडी जलराशियों में रहने के हिसाब से ढलना पड़ा। यहाँ कोरल ज्यादा दिखाई नहीं देता, तो इन्होंने अपना व्यवहार बदला और परजीवियों को खाने लगी। ये बड़ी मछलियों के शरीर पर से अपनी खुराक लेती रहती हैं। गैलापागोस के आसपास के सागर में समुद्री पक्षियों के लिए खुराक की कोई कमी नहीं। लेकिन अजीब बात है कि सबसे बड़े समुद्री पक्षियों के साथ ऐसा नहीं। वो यहाँ के पानी से खुराक नहीं लेते। गैलापागोस में एल्बाट्रॉस की दुनिया की इकलौती ट्रॉपिकल प्रजाति रहती है। माना जाता है कि इन परिंदों को यह द्वीप इसलिए भाया क्योंकि इन पर कोई शिकारी नहीं था।
हालात सामान्य होते तो एल्बाट्रॉस के लिए खतरा होता, क्योंकि उनका काफी वक्त इस तरह के रिचुअल डिस्प्लेज में गुजरता है। मिलन का मौसम है और दो नर लड़ रहे हैं एक मादा को लेकर। फ्रिगेट बर्ड्स की ही तरह एल्बाट्रॉसेस भी सिर्फ एक चूजे की ही परवरिश करते हैं। इस काम में जोड़े को करीब 9 महीने लगते हैं। मिलन कर चुके जोड़े भी एक दूसरे के सामने प्यार का इजहार करते रहते हैं। और ऐसी हरकतें कई तरीकों से होती हैं। ये एक बार में जारी रह सकते हैं कई मिनट तक। एल्बाट्रॉसेस ने इस द्वीप को अपना आशियाना बनाया है, लेकिन हैरत की बात है कि यहाँ मछली पकड़ने के बजाय ये इस काम के लिए तय करते हैं 1300 किलोमीटर से भी ज्यादा का फासला। इक्वेटर पर मिलने वाली एल्बाट्रॉस की इकलौती प्रजाति अपने चूजे के लिए खुराक जुटाने के लिए लंबा फासला तय करती है। हर परिंदा पेरू के तट तक का सफर तय करता है, जहां फिश और स्क्विड की कोई कमी नहीं। लेकिन 2000 किलोमीटर की उड़ान क्यों भरी जाए? गैलापागोस एल्बाट्रॉस का मछली पकड़ने का ये अभियान एल्बाट्रॉस की कुछ प्रजातियों के मुकाबले छोटा कहा जाएगा, जो पेट भरने के लिए फासला तय करती हैं करीब 16,000 किलोमीटर का। दूरी से कोई रुकावट नहीं होती। कुदरत ने इन शानदार पक्षियों को इनकी खुराक वाली पसंदीदा जगहों तक उड़ने के लिए ही बनाया है, अब चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो। मार्च आते आते द्वीप के आसपास की जलराशियां सबसे गर्म हो जाती हैं, लेकिन मई करीब होने के बावजूद ठंडे पानी वाले बहाव अब तक नहीं पहुंचे हैं। पर जब ये पहुंचते हैं तो गैलापागोस तक सिर्फ पोषक तत्व ही नहीं, ठंडी हवा भी लाते हैं। यहाँ के कई जानवरों के लिए इक्वेटर की गर्मी एक चुनौती है, लेकिन कुछ के लिए है एक वरदान। ये बड़ा नर इग्वाना पानी के नीचे मौजूद एल्गी को खाने में लगा था, पर इसके लिए गर्मी जरूरी है। इसका शरीर इतना ठंडा हो गया है कि ये एल्गी को पचा नहीं पा रहा है। इसे खुद को फिर गर्म करना होगा। जब इसके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तभी ये उसे पचा सकेगा। ये अपने शरीर को गर्म चट्टान से सटा देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा गर्मी मिल सके। इसने काफी नमक निगल लिया है, पर कुदरत ने इसकी नाक में एक खास ग्रंथि बनाई है, जिसके जरिए ये उसे बाहर निकाल देता है। परिंदे इस गर्म मौसम में ही अपने बच्चों को जन्म देते हैं। इन चट्टानों पर अब भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही है। दोपहर में ज्वालामुखी चट्टान किसी तंदूर जितनी गर्म हो जाती है। पूरे द्वीप में हर कहीं पक्षियों के घोंसले हैं। इस कॉर्मोरेंट चूजे के माँ बाप को धूप परेशान कर रही है। जमीन का तापमान 35 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, लेकिन घोंसले पर बैठे वयस्क और उनके चूजे इससे बच नहीं सकते। चूजे ने अपने माँ बाप की तरह अतिरिक्त गर्मी से छुटकारा पाना सीख लिया है। आसमान में सूरज दिशा बदल रहा है।
तो बदलती रोशनी के साथ साथ एक मादा बूबी भी अपनी दिशा बदलती है और इससे इसके घोंसले के इर्द गिर्द एक सनडायल इफेक्ट पैदा होता है। ये अपने पंख भी उठा देती है ताकि इन्हें ठंडी हवा लग सके। चूजा अपनी मां की छाया में बचने की कोशिश करता है। एक एल्बाट्रॉस भी गर्मी से बचने के लिए हाँफ रहा है। ये राहत पाने के लिए बस सूरज ढलने का इंतजार ही कर सकते हैं। सी लायंस के लिए हालात आसान हैं। ज्यादा गर्मी होने पर ये पानी में उतर जाते हैं। गैलापागोस सी लायंस की सबसे छोटी प्रजाति है और इनकी रफ्तार सिर्फ पानी में ही तेज नहीं होती, ये तो चट्टानों पर भी किसी इंसान की तरह तेजी से चल सकते हैं जब ये सो नहीं रहे होते। इस द्वीप के इग्वाना यहाँ की पथरीली तटरेखा पर सुरक्षित आराम करते रहते हैं, लेकिन जब मादाएं घोंसले बनाने जमीन की तरफ जाती हैं तो इनके सामने खतरा होता है एक शातिर शिकारी का। गैलापागोस द्वीप पर रहने वाले इंतजार कर रहे हैं ठंडे बहाव के यहां तक पहुंचने का, जिसके साथ मछलियां और पोषक तत्व भी आएंगे। आज सूरज डूब जाने से यहाँ के जानवरों को गर्मी से अस्थायी राहत मिल रही है। हवा का तापमान कम हो जाता है 7 डिग्री सेल्सियस तक। अब ठंडे खून वाले इग्वाना के सामने खतरा है ज्यादा ठंडे हो जाने का, लेकिन समुद्री पक्षियों को इससे राहत मिलेगी। सी लायंस के लिए अंधेरा नए मौके लेकर आता है। सी लायंस रात में शिकार करते हैं जब मछलियां सो रही होती हैं। ये गहरे पानी में कोरल वाली जगहों का फायदा उठाते हैं जहां काफी मछलियां सो रही होती हैं, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं। अगली सुबह एहसास होता है बदलाव का। बादल दिखने लगते हैं। यह इस बात की निशानी है कि कई हफ्ते की गर्मी के बाद अब शायद ठंडा बहाव यहां पहुंचने वाला है। जल्दी ही इग्वाना के अंडों में से बच्चे निकलेंगे। जो माथो हले छे ना जो ना लो ठीक है